आपके बताने के पहले मैं बता, दिमाग से मेरे उतर गया था वो बात। हाँ, कुछ चीजें आज जरा लिखिएगा, नोट करिएगा। लिखिएगा गुफाएं। आपने गुफाएं नाम सुना होगा। एक गुफा है अजंता की गुफा। पूछे कहां है? ये औरंगाबाद में है, लेकिन इसका नाम बदल गया औरंगाबाद का। क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है संभाजी नगर। और ये है महाराष्ट्र में। देखिए, ये बौद्ध गुफा है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ये आपके बार बार पूछा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं, तो बताइएगा महाराष्ट्र में है। किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। ये गुप्तकालीन गुफा है। जैसे आपसे प्रश्न करेगा कि अजंता की गुफा किस काल में निर्माण हुई थी, तो बताएगा गुप्त काल में गुफाएं निर्माण हुई। और इसमें कुल 29 गुफा है। 29 गुफाएं हैं, जिसमें एक प्रश्न बहुत करता है, ध्यान रखिएगा। इसी गुफा में गुफा नंबर 16, 17 और 19, ये तीनों गुप्तकालीन है मुख्य रूप से। 16 में क्या है? मरासन राजकुमारी का चित्र है। मरासन राजकुमारी का चित्र है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मरासन राजकुमारी कौन है? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम सुना होगा। क्या नाम था? यशोधरा। तब जब एक गृह घर को छोड़ दिए, हाँ 16 नंबर में पूछ देता है किस गुफा में मरासन राजकुमारी का चित्र है, तो 16 याद रखिएगा। यही 3 गुफा इस समय बची हुई है, और गुफाएं जो है लगभग नष्ट हो चुकी हैं। भाई ये 5वीं शताब्दी की गुफा है। अब देखिए, यहां आपसे एक ही प्रश्न करेगा कि अजंता की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किस जिले में है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, उसका नाम बदल दिया गया है, संभाजी नगर हो गया है। ठीक है। इसमें किस धर्म से संबंधित गुफा है? बौद्ध धर्म। यह गुफा किस काल की मानी जाती है? गुप्त काल। कितनी गुफाएं हैं? 29। और इसमें 3 ही गुफा इस समय सुरक्षित है, 16, 17, 19। 16 में क्या है? मरासन राजकुमारी का चित्र है। इतना ज्यादा हो जाएगा? क्यों? याद हो जाएगा ना? अगला आते हैं, मिटा दें। अब दूसरा लिखेगा एलोरा की गुफा। ये भी औरंगाबाद में है, याद रखिएगा, औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र। अब इसमें देखिए, ये राष्ट्रकूट कालीन गुफा है। राष्ट्रकूट कालीन गुफा है। अब पूछेगा कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। याद रहेगा। अगर आपसे प्रश्न आवे कि एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया। इसमें कुल 33 गुफा है। 33 गुफाएं हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 33 गुफा है, लेकिन इसमें गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एलोरा का कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर, देखिए, कैलाश मंदिर मतलब शिव का मंदिर। कैलाश मतलब शिव मंदिर। गुफा नंबर 1 में कैलाश का शिव मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, इसलिए पूछ देता है कैलाश का शिव मंदिर। हाँ, 1 नंबर में है। देखिए, 2 कैलाश का मंदिर है। एक कांची का कैलाश है, एक एलोरा है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो बनवाया है राष्ट्रकूट शासक था किस प्रथम।
राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। अब इसके बारे में आपने कहानी सुना होगा। कहानी यह है कि एक बार रावण कैलाश पर्वत गया था। कैलाश पर्वत कहाँ है? मानसरोवर तिब्बत में है। वहां उसने भगवान शिव की घोर आराधना किया, एक पैर पर खड़े हो गए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा कि रावण तुम वरदान मांगो। तो रावण बड़ा खुश हुआ, कहा भगवान शिव से कि आप मेरे साथ लंका में चलें और निवास करें। शिव जी ने ये कहा तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अब देवताओं में क्या हुआ, खलबली मच गई। ये तो ले जाएगा भगवान शिव को, लंका में कैद कर देगा। लेकिन शिव जी ने लंका में जाने के पहले रावण के ऊपर एक शर्त रख दिया। शर्त यह था कि मैं शिवलिंग के रूप में परिवर्तित तो हो जाऊंगा, लेकिन तुम जब चलोगे लंका के लिए तो शिवलिंग को कहीं रखोगे नहीं। रावण शिवलिंग को लेकर चला और उसे रास्ते में ही लघुशंका लग गई। जब वो गुजर रहा था झारखंड के बैद्यनाथ से, तो उसे लघुशंका लग गई। अब हुआ क्या, रावण पुष्पक विमान को उतारा और शिवलिंग को एक चरवाहे को दे दिया। कहा तुम संभालो, मैं थोड़ा लघुशंका करके आता हूं। वो शिवलिंग इतना भारी हो गया कि जो है वो शिवलिंग उस चरवाहे ने वहीं पर रख दिया। फिर रावण जब लघुशंका करके आया, शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया तो उठा ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव ने शर्त रखा था कि आप मुझे रास्ते में शिवलिंग को नहीं रखेंगे। रावण हट जो है थक हार के फिर चला गया लंका। वो जो चरवाहा था उसका नाम था बैजू। बैजू क्या करता था, रोज शिवलिंग पर जो है 2 डंडा मारता था। तब वो जाता था भैंसे चरा के। एक दिन गया, भूल गया उस शिवलिंग पर डंडा ही मारने के। गया खाना खाने बैठा तो याद आया आज तो शिवलिंग पर डंडे नहीं मारे। आया जो ही डंडा उठाया अपनी लाठी मारने के लिए, भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा कि तुमने मेरी इतनी साधना किया डंडे से, आज के बाद मेरे पहले तुम्हारी पूजा होगी। और जो बैजू बैद्यनाथ आप सुनते होंगे झारखंड के देवघर में है, उसी शिवलिंग को माना जाता है। अब इस जो एलोरा की गुफा है, ये एलोरा की कैलाश मंदिर है, उसमें जो मूर्ति बनी है उसमें रावण को भगवान शिव का शिवलिंग उठाए हुए दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है। और यही जो है इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। समझ गया पूरी बात? तो यही पूरी कहानी इसकी है। अगर आपने कहानी जानते होंगे तो ये कहानी है। लेकिन एक चीज पूछेगा कि एलोरा में किन किन धर्मों से संबंधित मूर्तियां हैं। देखिए इसमें है हिंदू, बौद्ध और जैन। देखिए 3 प्रकार की मूर्तियां हैं, हिंदुओं की है, बौद्ध की है, जैन की है। अजंता में सिर्फ बौद्ध की है, ध्यान रखिएगा। बार बार बोलता है अजंता में किसकी, बौद्ध की है। एलोरा में क्या है, हिंदू, बौद्ध और जैन की है, याद रखिएगा। ठीक। अब एलोरा में तो है 33 गुफा, लेकिन गुफा नंबर 1 में कैलाश पर्वत है, कैलाश मंदिर है, ध्यान रखिएगा। इसी के बारे में पूछता है कि मंदिर किसने बनवाया था। गुफा में मंदिर है तो उसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बताएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगर पूछे एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया तो आप बताइएगा राष्ट्रकूटों ने करवाया। समझ बात आ गई? चलिए अगला आते हैं। हाँ है, इसमें तमाम गुफाओं में मूर्तियां हैं। चलिए अगला आते हैं, बाघ की गुफा। लिखिएगा बाघ की गुफा। देखिए एलोरा में 3 धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध, याद रखिएगा। और अजंता में सिर्फ बौद्ध से संबंधित है। समझ गया बात? हाँ। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्तों ने करवाया है और इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। देखिए बाघ की गुफा कहाँ है, ये धार मध्य प्रदेश में है। धार जो जिला है मध्य प्रदेश का, यहीं पर क्या है बताइएगा, बाघ की गुफा है।
और ये इसमें 9 गुफाएं हैं, 9 गुफा है। इसका निर्माण गुप्तों ने करवाया है, गुप्त वंश के शासकों ने करवाया है। और इसमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, हिंदू धर्म, ध्यान रखिएगा। अब यहां पूछेगा बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, तो बताएगा धार मध्य प्रदेश में है। इसमें कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। किस काल की गुफा है? गुप्त काल की गुफा है। याद हो जाएगा नीचे। अब आता है, जैसे आपने सुना होगा एलिफेंटा, अगर आपने बंबई गए होंगे, एलिफेंटा की गुफा है। ये बंबई के पास जाएंगे, समुद्र में है। मुंबई जो है समुद्र में है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। ये समुद्र में एक द्वीप है एलिफेंटा, समुद्र में एक द्वीप है, ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा। एलिफेंटा क्यों प्रसिद्ध है जानते हैं? वहां पर हाथी के तमाम मूर्तियां हैं, इसीलिए इसका नाम ही एलिफेंटा है, ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा, ध्यान रखिएगा। वहां पर जाएंगे अगर गुफा में, वहां जो द्वीप है एलिफेंटा, वहां हाथी की तमाम मूर्तियां बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम एलिफेंटा रखा गया है। इसका भी निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया है, राष्ट्रकूट वंश वालों ने करवाया है, राष्ट्रकूट। अगर देखिए एलिफेंटा पूछे तो बताएगा बंबई के से समुद्र में है, बंबई से करीब 2-3 किलोमीटर समुद्र में एलिफेंटा है, ध्यान रखिएगा। और इसमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। एलिफेंटा में चूंकि वहां हाथी के तमाम स्टैचू बने हुए हैं, इसलिए उसका नाम ही है एलिफेंटा। और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया है। एलिफेंटा समझ गए? अब आइए, फिर आता है बराबर की गुफाएं, हिंदू धर्म की है। बराबर की गुफा नाम सुना होगा, बराबर गुफा सुना होगा? नहीं सुने। ये है गया जिले में। गया कहां है? इसका नाम हो गया गया जी, पहले गया था, अब हो गया गया जी। और ये कहां? बिहार में है। आपने एक फिल्म देखी थी माझी द माउंटेन, किसके जीवन बनी है? दशरथ माझी के जीवन पर बनी हुई फिल्म है माझी द माउंटेन, आप नाम सुना होगा। इसी बराबर की गुफाओं को ही काटकर उसने एक सड़क बनाया था, ध्यान रखिएगा। इसी गुफा, ये जो है गुफा है, पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी। उसने क्या किया था, उसकी घटना यह है, माझी द माउंटेन, दशरथ माझी की कहानी है कि उसके गांव से उस पूरी पहाड़ी को घूमकर 5-6 किलोमीटर घूमने के बाद तब अस्पताल पहुंचा जा सकता था। घटना क्या होती है, दशरथ माझी की पत्नी बीमार होती है और वो अपनी पत्नी को ले जा रहा था, रास्ते में उसकी पत्नी मर गई। तो आया, पूरे गांव के साथ मीटिंग किया कि अगर हम लोग लग जाएं तो ये जो बराबर की पहाड़ी है इसको काट कर रास्ता बना देंगे तो 2 ही किलोमीटर अस्पताल है। तो गांव वाले कोई तैयार नहीं हुए। वो स्वयं रोज छीनी हथौड़ी लेकर उस पहाड़ी को काटना शुरू कर दिया। तो लोग पहले हंसते थे उसकी बात पर कि कैसे पहाड़ी को काटा जा सकता है, लेकिन उसकी इतनी लगन थी, एक दिन उसने पहाड़ी को पूरा काट डाला। 16 साल मेहनत करने के बाद उस पहाड़ी को काट डाला और सड़क बना दिया, जिससे गांव वालों को यह एहसास हो गया कि कोई भी चीज मेहनत करने से मिल सकती है। इसीलिए दशरथ माझी के जीवन पर एक फिल्म बनी, उसका नाम सुना होगा माझी द माउंटेन। इसी बराबर की पहाड़ियों को काटा था। बराबर की पहाड़ी क्या है जान लीजिए, ये गया जी में यानी गया में। यहां पर अशोक का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने इसमें गुफाएं बनवाया है, ध्यान रखिएगा। जो गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान किया था। एक संप्रदाय भारत में था, आजीवक संप्रदाय। सम्राट अशोक ने गुफाओं में
जो है आजीवक संप्रदाय के लिए निर्माण करा है, जिनमें गुफाओं का नाम है जैसे सुदामा गुफा, गुफाओं का नाम है सुदामा गुफा, याद रखिएगा। गोपी गुफा, गुफा का नाम है। कर्ण चौपड़ की गुफा, ये सब बराबर की पहाड़ियों में ही है। कर्ण चौपड़, ये 3 गुफा इसी बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने बनवाया था। आजीवक संप्रदाय था, एक संप्रदाय भारत में था, जैसे आप इन्हीं के दान किया था, उसने दान कर दिया था। 3 गुफाएं दान किया है। कभी जाएंगे, गोपी गुफा वहां है, सुदामा गुफा है, कर्ण चौपड़ गुफा है, 3 गुफाएं बराबर की पहाड़ियों में है, ध्यान रखिएगा। आजीवक संप्रदाय जैसे था, ये जैन धर्म की तरह था, नहीं जैन धर्म का नहीं था, इसके संस्थापक थे मक्खल गोसाल, संबंधित था, वैसे ही लोग रहते थे जैसे जैन धर्म वाले हैं। ये लोग ज्यादातर गुफाओं में रहते थे, आजीवक संप्रदाय वाले। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मक्खल गोसाल, उसका नाम था। और उसने एक संप्रदाय, जैसे कबीर संप्रदाय है, निरंकारी संप्रदाय है, आप नाम सुने होंगे, हाँ, उसका नाम था मक्खल गोसाल। मक्खल बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया है। जो बराबर की पहाड़ी है, इसी में गुफाओं का नाम है, सुदामा गुफा नाम है, गोपी गुफा नाम है, कर्ण चौपड़ की गुफा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दान किया। ये आजीवक संप्रदाय मक्खल गोसाल ने स्थापित किया था, तो इनके लोगों के रहने के लिए वो गुफाओं का निर्माण कराया, ध्यान रखना। अब यहां देखिए, प्रश्न करेगा कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में है, तो बिहार बताइएगा। बिहार के किस जिले में है, गया जिले में है, ध्यान रखिएगा। कौन निर्माण कराया गुफाओं का, सम्राट अशोक ने करवाया था, ध्यान रखिएगा, अशोक के द्वारा ये गुफाएं हैं। किसको दान किया, आजीवक संप्रदाय को। कौन कौन गुफा बनवाया, तो सुदामा गुफा बताइएगा, कर्ण चौपड़ गुफा बताइएगा, और गोपी गुफा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, ये गुफाएं हैं। एक शब्द और आएगा, एक शब्द आएगा चैत्य, और दूसरा शब्द आएगा बिहार। पहले बताइए, किस धर्म से चैत्य और बिहार है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य है। चैत्य क्या होता था? नहीं, देखिए याद रखिएगा, चैत्य बौद्ध धर्म में हीनयान संबंधित है। हीनयान यह एक पूजा स्थल था, पूजा स्थल। हीनयान में बुद्ध के कुछ मूर्तियां बनाई गई, तो उसको कहा गया चैत्य, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पूछता है कि चैत्य क्या था, बताएगा। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को कहा गया चैत्य। देखिए, महायान में बुद्ध की मूर्तियां बनी, हाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें भी चैत्य को कहा गया पूजा स्थल, ये हीनयान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था। बौद्ध भिक्षु जहां निवास करते थे, उस स्थान को जो कहा गया, उसको कहा गया बिहार। तब देखिए, पूछता है कभी कभी चैत्य क्या था। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा गया, लेकिन यह था हीनयान से, ध्यान रखिएगा। चैत्य कवि शब्द आवे तो देखिए, बौद्ध धर्म में 2 विचारधारा है, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान वाले महात्मा बुद्ध की पूजा नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ प्रतीकों की पूजा करते थे। प्रतीक क्या थे? जैसे स्तूप था, बुद्ध के चरण के जो है पादुका वगैरह थी, सबकी पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा। तो चैत्य नाम था। अब देखिए, चैत्य 3 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक पूछेगा कार्ले का चैत्य, चैत्य ये नासिक में है, ध्यान रखिएगा। नासिक कहां है? महाराष्ट्र में। दूसरा है कन्हेरी का चैत्य, ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है। और तीसरा है जुन्नार का चैत्य,
जुन्नार का क्षेत्र ये भी नासिक में है, नासिक में है। ये 3 क्षेत्र फेमस है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन हो गए? काले, कन्हेरी और जुन्नार, 3 क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका निर्माण सातवाहन शासकों ने करवाए हैं। सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा इन क्षेत्रों का निर्माण किया गया। अब देखिए, पूछेगा क्षेत्र, कभी कभी पूछा ऐसे क्षेत्र क्या होता था, तो क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म में पूजा स्थल था जो हीन यान संबंधित था। काले का क्षेत्र कहां स्थित है? नासिक, महाराष्ट्र में। कन्हेरी का क्षेत्र कहां है? पुणे में। जुन्नार का क्षेत्र कहां है? नासिक में। ये कौन बनवाया है? सातवाहन वंश के शासकों ने बनवाए हैं। समझ में आ गई बात? अब बिहार जा लीजिए, बिहार को आप समझ लीजिए। जैसे जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, वहां पर कई शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जैसे नालंदा बौद्ध विहार जहां था, वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार किस जिले में है? नालंदा जिले में है, बिहार में, बिहार में है। कौन बनवाया है? इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, कुमार गुप्त प्रथम। और इसी का नाम कभी कभी मिलेगा शक्रादित्य। धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना किया था। मैडम, एक बात और लिखेगा, वर्तमान में भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, भारत का पुराना विश्वविद्यालय भारत का क्या है? नालंदा है, याद रखिएगा। लेकिन विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला। तक्षशिला ये विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। ये वहां पर है पेशावर में, पेशावर पाकिस्तान में है। कैसे दिखाएंगे? जब आपके क्षेत्र में नहीं, कैसे आप बताएंगे सबसे पुराना भारत का विश्वविद्यालय? ये कैसे मानेंगे आप बताइए? जो, अरे भैया, जब पूछेगा प्रश्न कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, तब आप बताइएगा तक्षशिला। अगर पूछे भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, तब आप बताएंगे नालंदा। जो आपके हिस्से में वही बताएंगे, दूसरे बता देंगे आप अपना है। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पहले भारत में ही था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आधी रात को यह विश्वविद्यालय चला गया पाकिस्तान में, याद रखिएगा। ये विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये पेशावर पाकिस्तान बता रहे हैं, ये बिहार में, ये क्या नहीं, यहाँ ये हिंदू धर्म से, वैदिक धर्म से, ये वैदिक धर्म से। तक्षशिला, जैसे पहले हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली होती थी, गुरु में बच्चे पढ़ते थे, गुरुकुल में जाके थे। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने किया था, राजा तक्ष ने किया था। इसी में चाणक्य पढ़े भी थे, चाणक्य या कौटिल्य आप नाम सुने होंगे। और बाद में इसी में आचार्य हुए। चाणक्य का नाम सुने होंगे आप लोग। कौन सी पुस्तक लिखा है? अर्थशास्त्र। किस विषय पे लिखा है? राजनीति और शासन प्रबंध पर लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। अब देखिए, यह विश्व का पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन इस समय भारत में नहीं है, याद रखिएगा। ये भारत का वर्तमान में सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा, और यहीं पर बिहार था। बिहार मतलब जहां भिक्षु रहते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में उसमें लिखा गया था 5वीं शताब्दी में, जब इसकी स्थापना हुई, 5वीं शताब्दी, तो उस समय विदेशों से लोग पढ़ने आते थे इसमें,
इसके बारे में लिखा है, एक यात्री आया था वेनसांग, वेनसांग ने लिखा है 5वीं शताब्दी, ये ईसापुर में है, 5वीं ईसापुर में है, ध्यान रखिएगा, ईसापुर में ईस्वी में है, समझ गए बात। इसके बारे में एक यात्री आया था वेनसांग, यहां पढ़ने आया था, वेनसांग जो चीन का यात्री था। इसने लिखा है कुछ समय 10,000 छात्र थे, 1,000 यहां पर अध्यापक थे, प्राचार्य थे, और इस विश्वविद्यालय में उसी का एडमिशन होता था जो द्वारपाल के प्रश्नों का जवाब दे दे। अगर नहीं जवाब दे पाता था तो उसको वहीं से रिटर्न कर दिया जाता था, जाओ पढ़ने लायक नहीं हो। ऐसी बात का जिक्र ये यात्री जो आया था वेनसांग चीन का, इसने इसका जिक्र किया था, नालंदा, ध्यान रखिएगा। दूसरा विश्वविद्यालय है विक्रमशिला, ये सब पूछेगा, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये मुंगेर बिहार में है, मुंगेर बिहार, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया, धर्मपाल, और इसकी स्थापना होती है 7वीं शताब्दी में। अब देखिए आपके सामने 3 विश्वविद्यालय आए, एक आया तक्षशिला, ठीक, ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ये कहाँ है? पेशावर, पाकिस्तान में है, इसमें भारत में नहीं है। लेकिन इसकी स्थापना करते हैं राजा तक्ष। इसमें पढ़े कौन? चाणक्य, बाद में कौटिल्य इसी में आचार्य बने, ध्यान रखिएगा। अब ये वैदिक धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी, जिसमें भारत के ज्योतिष, योग, ये सब की शिक्षा दी जाती थी। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा, ये कहाँ है? नालंदा बिहार में है। कौन स्थापना किया? कुमार गुप्त प्रथम ने किया। कब किया? 5वीं शताब्दी में। और ये भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इस समय है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, जिनमें महायान शाखा शिक्षा दी जाती थी। महायान, जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 था। तीसरा विश्वविद्यालय हो गया विक्रमशिला, ये कहाँ है? मुंगेर बिहार में। किसकी स्थापना कौन करते? धर्मपाल। ये 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। यह भी महायान बौद्ध से संबंधित है। महायान बौद्ध, बौद्ध धर्म में महायान शाखा से संबंधित है। समझ में आ गया? अब विक्रमशिला पूछे, नालंदा पूछे, तक्षशिला पूछे, 3 विश्वविद्यालय हो गए। समझ गए बात? अब अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए, इन विश्वविद्यालयों को नष्ट करने वाला